सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ का विषय चल रहा है और यज्ञ की महिमा, यज्ञ का बखान हम यजुर्वेद के 18वें अध्याय के कुछ मंत्रों को यहाँ पर हमने देखा था, स्वाध्याय किया था, जिसमें विशेष रूप से यज्ञीय जो भावना है और यज्ञीय सारा ये अस्तित्व बन जाए, जिससे मैं हर प्रकार की सामर्थ्य का अधिकारी बन पाऊं, मेरे अंदर न्यूनता ना हो, ऐसी उत्कृष्ट भावना के साथ यहाँ पर हम मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। 13 मंत्र हो गए थे, 14वां मंत्र चल रहा था और जिसमें अग्निभूत आदि का वर्णन किया है, जिसमें एक एक जो शारीरिक अथवा इस सामाजिक अथवा सांसारिक अस्तित्व को सर्वथा संबल देने वाला है, सर्वथा उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो परम आवश्यक है, वो तत्व भी मेरे अंदर यज्ञीय भावना को बढ़ाएं। यज्ञीय जो सामर्थ्य है उससे मेरा स्वयं का सामर्थ्य भी बढ़े। तो ये कहा था, अग्निश्च में, आपश्च में, विरुद्धश्च में, औषधश्च में, कृष्टपच्याश्च में, अकृष्टपच्याश्च में, ग्राम्याश्च में, पशुवा आरण्याश्च में, वित्तंच में, वित्तिश्च में, भूतंच में, भूतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम। ये बात यहाँ पर कही थी और इस संदर्भ में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, क्योंकि सबसे पहले इस मंत्र में अग्नि की बात कही है। अग्निश्च में, अग्नि क्योंकि हमारे जीवन को और इस जगत को प्रकाशित करने वाला है। अग्नि हमारे और इस ब्रह्मांड में जीवनी शक्ति का आधान करने वाला है। यदि अग्नि नहीं होगी तो हमारा जीवन भी चल नहीं सकता है। अग्नि पावक होती है, पावक उसका एक नाम है, वो पवित्र करने वाली होती है। अग्नि में कितना भी आप मलिन कोई भी धातु डाल दीजिए, वो धातु भी पिघला करके उसको पवित्र कर देता है, उसको स्वच्छ कर देता है। तथा अग्नि का गुण ये है कि वो कई जो भी इतनी सूक्ष्म वो स्वयं भी है और जो भी पदार्थ उसमें डालते हैं उसको वो कई गुना सूक्ष्म कर देती है। इसलिए अग्नि वही देवानाम मुखम कहा, अग्नि देवों का मुख है, इसमें जो भी हवि डालते हैं। तो आगे इस प्रसंग को और लेंगे। तो अग्निश्च में अर्थात जो अग्नि है, अग्नि तत्व मेरे लिए हो जिससे मेरा सामर्थ्य बढ़े। आपश्च में, मैं जल तत्व को अपने जो है जीवन में उतार सकूं, उसको अपनाने वाला हूं। तो अग्नि और आपह, अग्निश्च में, आपश्च में, ये दो चीजें हैं। इसको समझने का प्रयास करिए कि हमारे जीवन में इनका संतुलन परम आवश्यक है। अग्नि का, अग्नि और आपः, अग्नि ही तथा आपः, अग्नि ही आपः। निश्चित रूप से इस संदर्भ में हमको समझना चाहिए कि अग्नि प्रकाश का द्योतक है। अग्नि जो है हमारे अंदर सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है, तेजस्विता को बढ़ाने वाला है। सारे जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनको नष्ट करने वाला है, उनका भर्जन करने वाला है तथा हमको शुचिता पवित्रता से युक्त करने वाला है। इस पृथ्वी में भी यदि सूर्य का प्रकाश न पड़े,
अग्नि तत्व ना हो तो ये भी बहुत ही हमारे लिए घातक हो सकती है। अतः परिपक्वता को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? अग्नि करती है। अग्नि अग्रणी भवती, ये आगे ले जाने वाली होती है और हमको सतत ऊपर उठने का संदेश देने वाली होती है। अग्नि हम जलाते हैं तो अग्नि क्या करती? ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर ही बढ़ती रहती है। तो हम इससे सीखें प्रतीकात्मक रूप में कि अग्नि हमको ऊपर उठने का संदेश देती है। हम कभी पतित ना हो, कभी गिरे नहीं, कभी पतन को प्राप्त ना हो, सदा उत्थान को प्राप्त होते रहें। और अग्नि कहते हैं कि जो जैसी वस्तु उसमें डालो अपने जैसा बना लेती है। लोहे के गोले को डालिए, वो अग्नि जब अग्नि के अंदर पड़ेगा तो अग्नि जैसा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर ऐसे गुण होने चाहिए, सद्गुणों से युक्त हो, सदाचार से युक्त हो, पवित्रता और शुचिता से युक्त हो। जो भी हमारे संपर्क में आए वो हमारे जैसा बन जाए। जैसे अग्नि में कोई चीज डालते हैं तो अग्नि जैसी हो जाती है, अग्नि उसको अपना स्वरूप बना लेती है। ऐसे ही हमारा परम कर्तव्य है, परम उत्तरदायित्व है कि हम सद्गुणों से युक्त हो तथा दूसरों को भी वैसा बनाने का प्रयास करें। एक कहावत है, खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है। आशा ये है कि जिसके अंदर सद्गुण है, सद्व्यवहार है, जो सदाचार का पालन करता है, वो वैसा ही देगा, वो उससे कुछ विपरीत नहीं दे सकता है। अतः अग्नि से हम ऊपर उठने की प्रेरणा लें, अग्नि से अपने को पवित्र करने की प्रेरणा लें और जो भी हमारे संपर्क में उनको भी पवित्र करें। ये सबसे बड़ी बात है। महर्षि देव दयानंद बार बार लिखते हैं, सत्य बोले, झूठ कभी ना बोले तथा दूसरों को भी सत्य बोलने की प्रेरणा करें, उनको भी सत्य बोले ऐसा प्रयत्न करें। धर्म का आचरण करें, अधर्म कभी ना करें तथा दूसरों को भी धर्म पर चलने की शिक्षा दें। वेद पढ़ें और पढ़ाएं, वेद सुने और सुनाएं। तो ये जो परस्परता है वो अग्नि से सीखें। और इसके बाद क्या है? आपह। जो आपह है उससे शीतलता सीखें। अग्निशमे आपश्चमे, कि हम जैसे जल होता है, आपह शीतलत्वम, आपह शीतलता को प्रदान करता है और वो हमारे मन मस्तिष्क में शीतलता बनी रहे। कभी भी उद्वेग ना आए, कभी भी तनाव ना आए, कभी भी क्रोध ना आए। ऐसी जो स्थिति है उस स्थिति को हम जब अपने अंदर स्थापित कर लेंगे तो स्वयं योग सिद्ध हो जाएगा, स्वयं हमारा जीवन यज्ञ हो जाएगा। अतः ये जो समन्वय है अग्नि का और आपह का, ये हमारे जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करें। अग्नि तो ऊपर उठने का प्रयास कर रही है और वो हमको प्रेरणा दे रही है कि ऊपर उठे। आपह, जब जल होता है, जल नीचे को बहता है, ऊपर को नहीं जाता। आपह क्या करता है? नीचे बल बहता है। तो जब हमारे अंदर सद्गुण आ जाए, जब हम सद्विवेकी हो जाएं, हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाए, तो हम अहंकार से ऊपर न चढ़ें, बल्कि निरहंकार होकर के, निरभिमानता को प्राप्त करके अपने जीवन को इतनी सरलता से, सादगी से जिएं कि दूसरों को भी कुछ उन्नति दे सकें, उनका उपकार कर सकें। ये और जब जो व्यक्ति मधुर भाषी होता है, शीतलता से युक्त होता है, वो दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। इसलिए आपा की बात कही और दोनों का समन्वय, केवल आपा आपा हो, शीतलता शीतलता हो और अग्नि ना हो तो भी जीवन नहीं चलेगा, और अग्नि अग्नि हो, आपा ना हो तो भी जीवन नहीं चलेगा। ये अग्नि और आपा सूर्य और चंद्र के समान है। सूर्य भी आवश्यक है पृथ्वी के लिए और चंद्र भी आवश्यक है। बिना सूर्य और बिना चंद्र के ये इसमें पूरा जो विकास है, जो एक संपूर्णता है, जो समग्रता है, उसका आधान हो नहीं सकता। इसलिए हमारे अंदर भी सूर्य और चंद्र का सामर्थ्य प्रदान हो, ऐसा परमात्मा सामर्थ्य हमको प्रदान करे। सूर्य नाड़ी
और चंद्र नाड़ी नाड़ी भी होती है हमारे शरीर में। तो ऐसा ही इससे हमको संदेश लेना चाहिए। और अगली बात क्या कही थी? विरुद्धश्च में, अर्थात जब ये अग्नि और जल का समन्वय होकर के मुझ में उत्साह और शांति आ जाए। उत्साह अग्नि देती है और शांति आपः मतलब जल देता है। तो इसलिए मैं शांति और जो है शक्ति का मेल करने वाला बनूं। तथा विरुद्धश्च में, औषधश्च में, औषधयश्च में, मैं विरुद्ध फैलने वाली बेलों पर होने वाली वस्तुओं का प्रयोग करूं। तथा फल पाकांत व्रीह्यवादी औषधियों को भी अपनाऊं। जो लताएं अनेक प्रकार के फल फूल देने वाली हैं, तो उनका मैं सेवन करूं। विरुद्ध जो लताओं में फल फूल बहुत सारे होते हैं। लताओं में कौन कौन से फल फूल होते हैं? जैसे अंगूर है, हाँ, द्राक्षा, और बताइए, खीरा है, तरबूज है, उर्वारुक है ना, ककड़ी, खीरा, ये सब क्या है? ये पुष्टिवर्धनम है, पुष्टि देने वाले हैं कि नहीं? खरबूजा वही तो। और क्या है? लौकी है, और सैकड़ों प्रकार की जो है उस परमात्मा से चीजें हमको मिलती हैं बेलों पर जो होती हैं। तो वो सब पुष्टिकारक हों। और ये जितनी भी बेलों पर चीजें होने वाली हैं, वो भी क्या है? वो हमको आरोग्य प्रदान करती हैं, हमारे अंदर सात्विकता का आधान करती हैं, वो तामसिकता को हर लेती हैं। अतः विरुद्धश्च में, औषधयश्च में, ये ऐसी औषधियों का भी मैं प्रयोग करूं। कृष्टपच्याश्च में, भूमि कर्षण तथा फलपाकांत व्रीहि यवादि को अपनाऊं। और तथा बीज वपन, हल चलाना, बीज बोना आदि कर्मों से निष्पन्न औषधियां मेरी हो। तथा अकृष्टपच्याः च में, स्वयमेव उद्यद्यमान निवार आदि वनस्पतियों को मैं अपनाऊं। जो मैं स्वयं उत्पादन करूं शाक सब्जियों का, उनका भी मैं सेवन करने वाला बनूं। और इसके अतिरिक्त कहा ग्राम्याश्च में, जो ग्राम में है, अर्थात गौ, घोड़ा, बकरी, भेड़, गधा, ऊंट, ये ग्राम में पशु कहलाते हैं। ये कौन से पशु हैं? ग्राम में, जिनको हम पालते हैं, जो हमारे कार्य में जो विशेष गति देते हैं। तो ये जो है हाथी, घोड़ा, बैल आदि, ये सब ग्राम में पशु हैं। घोड़ा, भैंस, बकरी, भेड़, गधा, ऊंट आदि। और आरण्याश्च में, दोनों बातें कही। एक तो ग्राम्याश्च में, आरण्याश्च में, जो अरण्य में होने वाले हाथी हैं, मृग हैं, गव्य, वो बंदर आदि भी मेरे उस कार्य को सिद्ध करने वाले हों। इन सबके द्वारा वित्तिश्च में, मैं जो भी बिना हानि पहुंचाए, इनके द्वारा, चाहे गोपालन हो, चाहे भेड़ पालन हो, या अश्व आदि है, इनके द्वारा व्यापार आदि की सिद्धि होती है, इनके द्वारा धन की सिद्धि होती है। तो उसकी भी मैं सिद्धि कर सकूं। तथा प्राप्तव्य धन को मैं प्राप्त करने वाला बनूं। भूतंच में, भूतिश्च में, माता पिता से प्राप्त धन मेरा हो तथा स्वार्जित भूति ऐश्वर्य का मैं मालिक हूं। ये यज्ञेन कल्पन्ताम, ये जो है प्रभु संपर्क से मुझे शक्तिशाली बनाए। इस पृथ्वी पर होने वाले अग्नि, जल आदि तत्व, बेले, औषधियां ग्राम में व आरण्य भोजन तथा पशुधन मेरे लिए उपयोगी हो और सहायक हो। जो बात यहाँ पर कही कि भूतिच में और भूतंच में, भूतिश्च में, भूतंच में, भूतिश्च में, जो पैतृक संपत्ति है वो भी मिले, और केवल उसी के चक्कर में मैं ना रहूं। भूतिश्च में मतलब माता पिता से जो मिला है वो तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ मैं अपने ऐश्वर्य का स्वयं निर्माता हूं। अपने माता पिता से जो मिला है उसको तो यदि कोई कहता है कि नहीं ये तो मेरा है, और वो पुरुषार्थ करना छोड़ दे, तो वो उचित नहीं होगा। वो स्वयं पुरुषार्थ करे, स्वयं अपने जीवन में स्वोपार्जित
धन का स्वामी बने। क्योंकि एक कहावत है, पूत सुपूत तो क्यों धन संचय और पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सुपूत है तो उसको माता पिता के लिए इतना गौरवशाली वो होता है, इतना उस पर गौरव होता है कि वो स्वयं अपने पैर पर खड़े होकर के अपने बाहुबल से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बुद्धि विवेक से स्वयं धन उपार्जित करने वाला होता है, कुल वंश का नाम रोशन करने वाला होता है। तो माता पिता पूत सुपूत तो क्यों धन संचय, वो स्वयं कितनी भी गरीबी घर में हो, वो इतना धन कमाएगा, धर्म पूर्वक धन कमा करके घर को ही धन्य कर देगा, पूरे वंश को धन्य कर देगा। और पूत कुपूत तो क्यों धन संचय, यदि पुत्र सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र है, तो अपने कुल खानदान या वंश का नाम बदनाम कर देगा। कितना भी माता पिता से धन मिलेगा, सबको बर्बाद कर देगा। इसलिए धन संचय में केवल न लग करके निर्माण में लगना, और निर्माण में लग करके फिर धन तो अपने आप आएगा। इसलिए इस बात को कहा कि यज्ञन कल्पनताम, हे प्रभु अपना सामर्थ्य, आपके सामर्थ्य से सब कुछ हो रहा है और ये सारी चीजें मेरे यज्ञीय जीवन में सहायक बने, मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से नेक राह पर चल करके जीवन की उन्नति को प्राप्त कर सकूं, कभी भी अवनति को प्राप्त न हो, क्योंकि यह जीवन हमारा ऐसे ही चला जाएगा यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपने जीवन को उस परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत नहीं करेंगे। ये ज्ञान विज्ञान ही तो ही है, वेद का ज्ञान विज्ञान जब हमारे जीवन के साथ जुड़ता है तो जीवन का उत्थान होगा, पतन कहीं हो नहीं सकता। और यदि इसको नहीं आत्मसात किया तो पतन से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए दुनिया में आए हैं तो जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा कमा के जाएं जिससे यह सारा जग हमारी जय जयकार करे, जीते जी और इस जाने के बाद भी अमर हो जाए। तो बहुत ही अच्छा है कि हम जन सेवा करते जाएं, सुख और आनंद की अनुभूति करते जाएं। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, यह तन तेरा तरुवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, इस तरुवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, यह धन यौवन संसारी है, बस 2 दिन की फुलवारी है, यह धन यौवन संसारी है, बस 2 दिन की फुलवारी है, कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, तुझसे धन अंत छूटेगा, जाने किस राह लुटेगा, तुझसे सब धन छूटेगा, जाने किस राह लुटेगा, इसे परहित हेत लगा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, यह कंचन काया तेरी हो, अंतराख की ढेरी होनी है, भस्मांतम शरीरम, ये संसार में जो आएगा मनुष्य का जीवन लेगा तो अंत में कहाँ जाएगा, भस्म हो जाएगा, भस्मांतम शरीरम, यह कंचन काया तेरी हो, अंतराख की ढेरी होनी है, इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले,
नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। तो दुनिया से तो जाना है कोई, ये तो एक सराय है, ये एक सराय है। सराय में इसको अब ऐसे आधुनिक भाषा में कहें तो क्या कहते हैं, सराय तो फिर भी अच्छा है, लेकिन आजकल जो चलता है रेस्टोरेंट है, तो रेंट में रेस्ट करते हैं। तो हमने भी जो है टिकट लिया हुआ है, हम सबने क्या है इस संसार में आकर के टिकट लिया हुआ है, और जिस दिन मंजिल आ जाएगी तो उस दिन उतरना पड़ेगा इस गाड़ी से। इस संसार से हमको जाना पड़ेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये सारा जीवन ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। सब कुछ यहाँ जीवन में जो कुछ कमाते हैं सब यही धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हम कुछ ऐसा कार्य करें, ऐसा कर्म करें, ऐसा धर्म करें जिससे सबके मर्म में अपनी सहानुभूति दे सकें, सबके मर्म में मलहम पट्टी कर सकें, उनके हृदयों में विकास कर सकें, सौहार्द भर सकें, प्रेम करुणा के बीज बो सकें। यही जीवन है। अपने गुणकर्म स्वभाव से जो व्यक्ति दूसरों के अंदर उत्साह जागृत करता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। तो ऐसे भाव से हमेशा ओत-प्रोत रहना, एक क्षण के लिए भी ऐसा निराशा का, हताशा का एक भी विचार नहीं आना चाहिए। और जो ऐसा करता है वही दूसरों को भी साहस और उत्साह देता है। तो ऐसा हम करें। और इसके बाद वसुगति, अभी अग्नि गति की चर्चा हमने की थी, अब 15वें मंत्र में वसुगति इसकी चर्चा करेंगे। इसको आप लिख लीजिए। वसु जो बसाने के कारण है, वसु चमे वसु चमे वसतिश्चमे। वसतिश्चमे कर्म चमे शक्तिश्चमे। कर्म चमे शक्तिश्चमे, बहुत ही जोरदार ये मंत्र है। कर्म चमे शक्तिश्चमे अर्थश्चमे। अर्थश्चम, चमा ऐसे मिलकर के लिख सकते हैं, अर्थश्चम एमश्चम। एमश्चम इत्याचमे इत्याचमे।
इत्याच में गतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। गतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। उच्चारण करेंगे। वसुच में वसतिश्च में कर्मच में शक्तिश्च में अर्थश्च में एमश्च में इत्याच में गतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। वसुच में वसतिश्च में कर्मच में शक्तिश्च में अर्थश्च में एमश्च में इत्याच में गतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। इस दृष्टि को बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पर देखेंगे और बहुत ही अच्छे भाव से इसको समझेंगे। गत मंत्र जो हमने 14वां मंत्र पढ़ा था, उसमें कहा था कि जो माता पिता से प्राप्त धन है वह अपने कमाए हुए धन का उल्लेख किया था। कहा था कि जो है भूतंच में भूतिश्च में कहा था। यहाँ उसी का जो है विनियोग धन से ठीक विनियोग के द्वारा उत्तम गृह उत्तम जीवन के निर्माण का उल्लेख करते हुए अगले मंत्र में अर्थात जो यह मंत्र अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें कहा वसुच में निवास के लिए गौ इत्यादि सब आवश्यक वस्तुएं मुझे प्राप्त हो। अर्थात जो बसने का कारण है, जिसके कारण हम कहीं पर निवास करते हैं कहीं पर बसते हैं, वो उसके पीछे कुछ आधार होगा तभी तो बसेंगे। बिना आधार के तो जीवन निराधार है, चल नहीं सकता ना। तो जो आधार है वो आधार मेरे जीवन का बेड़ा पार करने वाला हो, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की गई है। तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी समय हो गया है, अभी यहीं पर विराम देंगे। ओ शांति शांति शांति।